में कभी एक पल में पैदा नहीं होता, ये धीरे धीरे पनपता है, किसी की सोच में तो किसी के लालच में या फिर किसी के टूटे हुए भरोसे में। रात के सन्नाटे में जब शहर की रफ्तार थम जाती है तब उभरती है वो कहानियां जो अक्सर खामोश होते हुए भी चीखती है। अक्सर जो चेहरे दिन के उजाले में आम नजर आते हैं वही अंधेरे में खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। यहाँ हर मोड़ पर छुपा है एक राज, हर रिश्ते के पीछे एक अनकहा सच और हर सच के पीछे एक खतरनाक इरादा। हवालात में हम आपके सामने लाएंगे एक ऐसी ही वारदातें जो समाज के उन चेहरों को दिखाता है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ याशिका और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश हवालात। यहाँ हर कहानी खोलती है जुर्म का असली चेहरा। तो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया की वो चमचमाती दुनिया जहां हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है, लाखों फॉलोअर्स, लाखों व्यूज और हर रील्स पर बरसती तालियां। किसे पता था कि मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाली उस दिलकश मुस्कान के पीछे दर्द, आंसू और घुटन घुटकर मरने की एक खौफनाक दास्तां छिपी हुई है। ग्वालियर से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इंस्टाग्राम पर क्वीन की तरह राज करने वाली 21 साल की पलक रजक, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई। लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं, यह सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपा वो काला सच है जिसका राज पलक की आखिरी इंस्टाग्राम रील ने खोल दिया है। मौत से ठीक 20 मिनट पहले का वो आखिरी फोन कॉल और इंस्टाग्राम पर दिए गए वो दर्दनाक इशारे। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, हवालात की सलाखों के पीछे आ ही जाता है। देखिए इंस्टाग्राम क्वीन की मौत का पूरा सच इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। ग्वालियर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। इंस्टाग्राम पर क्वीन की तरह राज करने वाली 21 साल की पलक, जिसकी संदिग्ध मौत हो गई है। लेकिन यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे छिपा वो काला सच है जिसका राज पलक की आखिरी इंस्टाग्राम रील्स ने खोला है। मौत से ठीक 20 मिनट पहले का वो आखिरी फोन कॉल और इंस्टाग्राम पर दिए गए वो दर्दनाक इशारे। कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, हवालात की सलाखें उसका इंतजार कर रही हैं। देखिए इंस्टाग्राम क्वीन की मौत का पूरा सच इस सनसनीखेज रिपोर्ट में। सोशल मीडिया स्टार पलक रजक की संदिग्ध मौत। कैमरे की मुस्कान के पीछे डिप्रेशन का अंधेरा। शादी के महज 1 साल बाद ही उजड़ी दुनिया। शादी की सालगिरह पर लिखा, सत्यानाश के रास्ते पर वीआईपी एंट्री ले ली। आखिरी कॉल, पापा मुझे ले जाओ वरना ये मार डालेंगे। हत्या या आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस। मोबाइल की स्क्रीन पर अंगूठा स्क्रॉल करते ही एक खूबसूरत चेहरा सामने आता था। उम्र महज 21 साल, नाम पलक रजक। इंस्टाग्राम की दुनिया में लोग उसे इंस्टाग्राम क्वीन कहते थे। उसकी हर एक रील पर लाखों व्यूज आते थे। हजारों लोग उसकी एक मुस्कान पर फिदा थे। कैमरे के सामने वो जब सज धज कर आती तो लगता कि दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की यही है। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की चकाचौंध के पीछे अक्सर एक ऐसा स्याह अंधेरा छिपा होता है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। पलक के साथ भी यही हो रहा था। रिंग लाइट की रोशनी में चमकने वाले उस चेहरे के पीछे आंसुओं और घुटन का एक ऐसा बवंडर चल रहा था जो उसकी जिंदगी को धीरे धीरे लील रहा था।
कहानी की शुरुआत हुई अप्रैल 2025 में। ग्वालियर के सुरैयापुरा की रहने वाली पलक की शादी बड़े ही अरमानों के साथ अमित रजक नाम के युवक से हुई, जो एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी था। पलक ने सोचा था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि वह अपनी मर्जी से एक ऐसे नरक में कदम रख रही है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। पति अमित, सास और देवर की नजरें पलक की खुशियों पर नहीं बल्कि मायके से मिलने वाले दहेज पर थी। पलक से लगातार एक चमचमाती कार और सोने की चेन की मांग की जाने लगी। जब भी पलक असमर्थता जताती तो उसे भूखा रखा जाता, उसे कमरों में बंद कर दिया जाता और उसके साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता। पलक अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसने दुनिया को अपना दर्द बताने के लिए उसी सोशल मीडिया का सहारा लिया जिसने उसे नाम दिया था। 24 अप्रैल 2026 को अपनी शादी की पहली सालगिरह पर उसने एक रील पोस्ट की। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था, मैं यहां भी गई, मैं वहां भी गई, और नीचे पलक ने लिखा था, दुनिया इसे महज रील समझकर लाइक करती रही, लेकिन वो पलक के दिल की चीख थी। इसके बाद 10 मई को उसने अपनी आखिरी रील्स में एक पोस्ट की जिसमें उसने लिखा, पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स, कंटिन्यूस, क्राइंग और डिप्रेशन। पलक सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी वो बर्बाद हो चुकी है, लेकिन फॉलोअर्स की भीड़ सिर्फ व्यूज गिनने में मशरूफ थी। दिन था 12 मई का। ससुराल के उस बंद मकान में पलक के सब्र का बांध टूट चुका था। उसे 3 दिनों से एक निवाला तक नहीं दिया गया था। तानों और प्रताड़ना की इंतहा हो चुकी थी। खौफ और भूख से कांपते हाथों से पलक ने अपने मोबाइल से पिता का नंबर डायल किया। फोन उठते ही पलक फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में मौत का डर साफ महसूस किया जा सकता था। उसने रोते हुए चीख कर कहा, पापा, यहां मुझसे कोई बात नहीं करता। इन लोगों ने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। ये रोज कार और सोने की चैन मांगते हैं और मुझे मारते हैं। पापा, मुझे यहां से ले जाओ, तुरंत ले जाओ, नहीं तो ये लोग मुझे जान से मार डालेंगे। बेटी की ये खौफनाक चीख सुनकर पिता के पैरों तले की जमीन खिसक गई। पूरा परिवार बदहवास हालत में गाड़ी की ओर भागा। उन्हें सुरैयापुरा पहुंचना था। अपनी बेटी को उस नरक से बचाना था। गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। पिता का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन घड़ी की सुइयां पलक के खिलाफ चल रही थी। ठीक 20 मिनट बाद पिता का फोन दोबारा बजा। इस बार स्क्रीन पर पलक का नहीं बल्कि उसके पति अमित का नाम था। पिता ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से अमित की बेहद ठंडी और पथरीली आवाज आई, पलक ने फांसी लगा ली है, आकर देख लो। जब पलक का परिवार रोता बिलखता सुरैयापुरा पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। 21 साल की वो हंसती खेलती इंस्टाग्राम क्वीन जमीन पर बेजान पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं और सांसें थम चुकी थीं। मायके बालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनका सीधा आरोप था कि यह खुदकुशी नहीं, पलक जो कुछ मिनट पहले जिंदा रहने की भीख मांग रही थी, वो 20 मिनट में फांसी कैसे लगा सकती है। परिवार का दावा था कि कार और सोने की चैन न मिलने पर ससुराल वालों ने पहले पलक का गला घोंटा और उसकी जान ली, और फिर मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया। घटना की खबर मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मामला एक सेलिब्रिटी जैसी पहचान रखने वाली लड़की का था, इसलिए जिले के आला अधिकारी भी अलर्ट हो गए। शव को तुरंत कब्जे में लेकर मुरार जिला अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों के एक विशेष पैनल ने पलक के शव का पोस्टमार्टम किया ताकि मौत के हर एक राज से पर्दा उठ सके। शुरुआती जांच में पुलिस को मामला फांसी का ही लग रहा है,
लेकिन ग्वालियर पुलिस इस मामले को इतनी आसानी से बंद करने के मूड में नहीं है। पुलिस की एक स्पेशल टीम पलक के फोन की कॉल डिटेल्स यानी कि CDR खंगाल रही है, खासकर वो आखिरी 20 मिनट का कॉल। इसके साथ ही पलक के उन सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी कानूनी साक्ष्य माना जा रहा है जिसमें उसने अपनी प्रताड़ना के संकेत दिए थे। सर्कल में घूमती रील्स की तरह ही अब पुलिस की तफ्तीश का चक्रव्यूह भी अमित और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखिए, थाना मुरार में एक नवविवाहिता द्वारा प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला सामने आया है। इसमें बॉडी का हमने PM कराया, मर्ग कायम किया है। इसमें CSP मुरार इसमें जांच कर रहे हैं। प्रकरण में इनके हम परिजनों से ही पूछताछ कर रहे हैं और इसमें जो आरोपी पक्ष है उनसे भी हम पूछताछ करेंगे। उपरांत इसमें जो तथ्य हमें मिलेंगे उन समस्त पहलुओं की इसमें जांच कर जो वैधानिक कार्रवाई वो भी करेंगे। देखिए, इसमें जो कुछ पोस्ट भी हैं उन पोस्टों का भी हम विश्लेषण करेंगे, उनकी भी जांच करेंगे, उनकी सत्यता की पुष्टि करके इसमें हमें जो तथ्य और साक्ष्य मिलेंगे उस आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सवाल आज भी सुरैयापुरा की गलियों में गूंज रहा है, क्या इंस्टाग्राम की इस चमकती दुनिया की मलिका दहेज के लोभियों की बलि चढ़ गई? फिलहाल सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की फाइलों में कैद है, लेकिन एक बात साफ है, गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, हवालात की सलाखें उनका इंतजार कर रही हैं। ग्वालियर के सुरैयापुरा में रहने वाली पलक की आत्महत्या अब पुलिस के लिए एक चुनौती बन गई है, क्योंकि पलक के मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या की दिशा में ही कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि उसके ससुराल पक्ष का कहना है कि पलक ने आत्महत्या की है। अब पुलिस केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि ये साफ हो पाए कि आखिर पलक के साथ हुआ क्या था, हत्या या आत्महत्या। उसके बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। कैमरामैन विजया के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक ऐसी रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई है जिसने पारिवारिक रिश्तों को कलंकित कर दिया है। एक कलयुगी बेटा मामूली जमीन और पैसों की हवस में ऐसा अंधा हुआ कि उसने दिन दहाड़े अपनी ही सगी मां को और सगे भाई को बंदूक की गोलियों से भून डाला। वारदात को अंजाम देकर कातिल फरार हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आखिर क्या था वो पूरा जमीन का विवाद और कैसे एक बेटे के सर पर अपनी ही मां के खून का भूत सवार हो गया? देखिए बांदा से ये हमारी खास रिपोर्ट। दौलत की हवस में रिश्तों का कत्ल, दोनाली बंदूक से सगे भाई और मां की हत्या, 80 लाख की जमीन, 20 लाख की खुन्नस और बिछ गई 2 लाशें, कातिल बेटे की खौफनाक धमकी, कोई बचेगा ही नहीं तो हिस्सा किसे दोगे? उत्तर प्रदेश का बांदा जिला रविवार की दोपहर एक ऐसी खौफनाक वारदात से ढह उठा जिसने कलयुग में रिश्तों के वजूद पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। जमीन की हवस और चंद रुपयों का लालच एक इंसान को किस कदर हैवान बना सकता है। बबेरू कोतवाली क्षेत्र में इसकी एक सबसे खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां एक सगे बेटे ने अपनी ही कोख उजाड़ दी और अपने ही सगे भाई की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। मामूली संपत्ति के विवाद में एक युवक अपनी ही मां और भाई के लिए साक्षात यमराज बनकर सामने आया और दिन दहाड़े पूरी बेरहमी से दोनों को अपनी दोनाली बंदूक से गोलियों से भून डाला। जब तक गांव के लोग गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर मौके पर पहुंचते, तब तक मां और भाई तड़प तड़प कर दम तोड़ चुके थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खून फैला हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल बेटा बड़ी ही चालाकी से अपनी बंदूक लहराता हुआ मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और देखते ही देखते गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। कहते हैं कि जब इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है तो उसे अपनों का प्यार नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दौलत दिखाई देती है।
हत्यारा राजकिशोर मिश्रा कोई गरीब या लाचार नहीं था। वह पहले से ही करोड़ों की आधी संपत्ति का अकेला मालिक था, लेकिन उसकी दौलत की भूख दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। बुजुर्ग पिता जगदीश अपनी पैतृक संपत्ति को अपने सभी बच्चों में बिल्कुल बराबर बराबर बांटना चाहते थे, ताकि उनके जाने के बाद परिवार में कोई विवाद ना हो। लेकिन राजकिशोर को पिता का यह इंसाफ बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। वह पूरी वसीयत अकेले अपने नाम पर करवाना चाहता था। इस खूनी वारदात को अंजाम देने से कुछ दिन पहले ही राजकिशोर ने अपने पिता को सरेआम एक ऐसी खौफनाक धमकी दी थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। राजकिशोर ने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा था कि आप वसीयत और हिस्से की बात कर तो रहे हो पिताजी, लेकिन जब हिस्सा लेने वाले ही इस दुनिया में जिंदा नहीं बचेंगे तो आखिर आप ये जमीन दोगे किसको? उस वक्त परिवार ने इस धमकी को सिर्फ एक गुस्से का गुबार समझा था। कोई नहीं जानता था कि राजकिशोर अपने ही दिमाग में मां और भाई की मौत की एक खौफनाक स्क्रिप्ट लिख रहा है। इस खूनी रंजिश की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दरअसल आरोपी राजकिशोर के ताऊ की कोई अपनी संतान नहीं थी, जिसके चलते उन्होंने बचपन में ही राजकिशोर को गोद लिया था। और इतना ही नहीं, ताऊ ने अपनी मौत से पहले अपनी पूरी की पूरी जमीन और जायदाद की वसीयत भी कानूनी तौर पर राजकिशोर के नाम कर दी थी। यानी कि राजकिशोर के पास पहले से ही काफी जमीन थी, लेकिन इसके बावजूद उसकी गंदी नजर अपने सगे पिता जगदीश की पैतृक संपत्ति पर टिकी हुई थी। विवाद तब और इतना ज्यादा बढ़ गया जब कुछ दिनों पहले पिता जगदीश ने कस्बे में मौजूद अपनी एक पैतृक जमीन को करीब 80 लाख रुपए में बेच दिया। जमीन बिकते ही राजकिशोर पिता के पास पहुंचा और सीधे सीधे आधे पैसे यानी कि 40 लाख रुपए की मांग करने लगा, जबकि बुजुर्ग पिता का कहना था कि उसके और भी बच्चे हैं, इसलिए वह राजकिशोर को 20 लाख रुपए देंगे और बाकी के पैसे दूसरे भाई बहनों में बराबर बांटेंगे। यही वो 20 लाख रुपए का अंतर था जिसने राजकिशोर के अंदर छिपे कलयुगी राक्षस को जगा दिया और उसने अपनों को ही रास्ते से हटाने का मन बना लिया। तारीख रविवार और वक्त दोपहर के करीब 12 बजे का था। पिता जगदीश, उनकी पत्नी शांति और छोटा बेटा देवीदीन अपनी उसी बेची हुई जमीन की सरकारी नाप कराने के लिए खेत पर गए हुए थे। सब कुछ सामान चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस बात की भनक राजकिशोर को लगी, उसका खून खौल उठा। उसे लगा कि अगर आज जमीन की नाप हो गई तो पैसा उसके हाथ से निकल जाएगा। वो तुरंत घर गया, अपनी लाइसेंसी दोनाली बंदूक उठाकर सीधे खेत की तरफ दौड़ पड़ा। खेत पर जैसे ही राजकिशोर पहुंचा, वहां मौजूद माँ और भाई ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकिशोर पर तो उस वक्त खून का भूत सवार था। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूक तानी और ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली उसने अपने सगे भाई देवीदीन के सीने में उतारी, जो तड़प कर वहीं गिर गया। यह देख जब मां शांति अपने बेटे को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उस बेरहम कातिल ने अपनी मां का भी लिहाज नहीं किया और बेहद करीब से दूसरी गोली मां के सीने में दाग दी। दोनों की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई और कातिल बड़े आराम से वहां से भाग निकला। दिन दहाड़े हुए इस डबल मर्डर की खबर जैसे ही बांदा पुलिस महकमे को मिली, आला अधिकारियों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक एसपी पलाश बंसल, क्षेत्राधिकारी सीओ कृष्णकांत त्रिपाठी और बबेरू कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह राजावत भारी पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। घटना स्थल का मंजर इतना खौफनाक था कि खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए। आनन फानन में दोनों लहूलुहान शवों को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मौके पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया, जिसने घटना स्थल से खून के नमूने, कारतूस के खोखे और अन्य महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने खुद पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ली।
मृतका के पति जगदीश से पूरी घटना की जानकारी ली। पिता ने रोते हुए पुलिस को बताया कि किस तरह उनके ही बड़े बेटे ने सिर्फ रुपयों की खातिर उनके पूरे संसार को उजाड़ दिया। जनपद पांडा के थाना बबेरू से दोपहर करीब 12 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम राजकिशोर मिश्रा है, उसने अपने मां और अपने छोटे भाई के ऊपर फायर झोंक दिया, जिससे उनको गंभीर चोटें आई। सूचना मिलती ही तत्काल थाने की फोर्स द्वारा मौके पर पहुंचा गया। जो मजबूर है उनको चिकित्सीय उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। इस पूरे प्रकरण में सभी अधिकारीगण द्वारा मौका मुआयना किया गया है। अहम साक्ष्य संकलित करने हेतु फॉरेंसिक टीम द्वारा मौका मुआयना किया गया है। इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है वो ये वाक़या है कि जो अभियुक्त का पिता है उनने अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, उसका विरोध अभियुक्त द्वारा किया गया था। इसी मनमुटाव के चलते ये घटना कारित की गई है। इसमें दोनों जो शव हैं उनको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चे भिजवा दिया गया है। 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। जो अभियुक्त है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी हेतु परिवार से हम लोग लगातार संपर्क में हैं। उनसे तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत समीचीन धाराओं में थाना बबेरू में किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बांदा के इतिहास में इस तरह के क्रूर हत्याकांड ने पूरे इलाके के लोगों के दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राजकिशोर मिश्रा के खिलाफ हत्या का संगीन मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने मीडिया को आश्वस्त करते हुए बताया कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कानून के शिकंजे से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। आरोपी राजकिशोर की सरगर्मी से तलाश करने और उसे जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए पुलिस की 4 अलग अलग विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों और रिश्तेदारों के घरों पर लगातार दबिश दे रही है। आज बांदा का वो अभागा पिता इंसाफ की भीख मांग रहा है, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस बेटे को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा एक दिन उनकी पत्नी और उनके छोटे बेटे का हत्यारा बन जाएगा। इस वारदात ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब लालच इंसान के दिमाग पर हावी होता है तो सबसे पहले पवित्र रिश्तों का कत्ल होता है। के बबेरू थाना अंतर्गत संपत्ति को लेकर के भाई ने ही भाई की हत्या की और मां को भी 2 नली बंदूक से गोली मारी। बांदा से हवालात के लिए रोहित कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आपने देखा कैसे एक छोटी सी गलती या एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। याद रखिए, कानून की नजरों से कोई भी बच नहीं पाया। अगर आप भी सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हम फिर लौटेंगे नई कहानी के साथ, नए खुलासे के साथ। हवालात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।